नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए 14 मई 2026 से 30 मई 2026 के जो बीच का समय रहेगा, वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला रहेगा। ये समय आपको किन क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाला रहेगा और किन क्षेत्रों में आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। यानी इस समय के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य, परिवार, व्यापार और कैरियर, ये सब ही इस समय के दौरान आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। किन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के योग बनेंगे और किन क्षेत्रों में आपके लिए नुकसानदायक या फिर अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। आइए बात करते हैं एक एक विषय पर। कुंभ राशि वालों के लिए 14 मई से 30 मई के बीच का समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यापारियों को लेकर के। जी हाँ, अगर आप व्यापारी हैं, चाहे छोटा हो व्यापार हो या फिर बड़ा व्यापार हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से इस समय को देखें तो यह समय आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, आप पूर्ण रूप से इस समय, इस अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। निवेश भी करना चाहते हैं, निवेश भी करिए। अधिकाधिक कहीं न कहीं इस गोचर काल के समय, इस अवधि के समय आप लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ तक अगर आप व्यापार की इच्छा से या स्वयं की इच्छा से चाहें तो कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वह भी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई दुकान आदि खरीदना चाहते हो या फिर दुकान रेंट पर लेना चाहते हो, किराए पर भी लेना चाहते हो, तो वो भी ले सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान ये समय आपके लिए सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो व्यापारियों के लिए इस समय पूर्ण रूप से देखें तो सुखद है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए और निश्चित तौर पर यह गोचर आपको लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर, यह समय बेहद खास है। जी हाँ, आप जहाँ पर हैं, जिस क्षेत्र में हैं, कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बना रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता की भी सराहना लोग करेंगे, आपके स्टाफ वाले, आपके साथीगण। यानी नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी यह गोचर, यह समय खास रहने वाला है और अपने कार्य क्षेत्र में अब आप प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही बात करें दाम्पत्य को लेकर के, परिवार को लेकर के, तो परिवार को देखें तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को विचलित करने वाला यह गोचर हो सकता है। वहीं पर दाम्पत्य सुख को देखें तो सामान्य कह सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत चिंताएं इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं। ऐसे में पारिवारिक स्थितियों को देखें तो सामान्य रहेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए आपको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। माता के भी स्वास्थ्य आदि का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें वही प्रेमियों के लिए, तो प्रेमियों के लिए यह गोचर विशेष है। निश्चित तौर पर यह गोचर बेहद खास है। जी हाँ, कुंभ राशि के जातक अगर आप हैं, आप प्रेम से युक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, ये गोचर आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेगा। आपको आपके प्रेमी का पूर्ण रूप से सहयोग, सानिध्य आदि प्राप्त होगा। यहाँ तक कि विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए भी अगर इस गोचर काल के दौरान प्रस्ताव रखें तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो प्रेमियों के लिए गोचर सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही बात करें शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को देखें तो उनके लिए भी यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। थोड़े बहुत भटकाव के योग आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं तो भी यह गोचर आपको सुखद परिणाम देगा। आप अगर रिसर्च क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज का आप लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी चीज पुस्तक लिख रहे हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यह गोचर आपको, यह समय आपको सुखद परिणाम देगा निश्चित तौर पर। और इस शिक्षा के लिए अगर आप स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो भी यह गोचर आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। यानी विद्यार्थियों के लिए यह गोचर, यह समय हर प्रकार से अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए सामान्य स्थितियां पैदा कर रहा है। अगर आप पूर्व से हृदय संबंधित रोग से ग्रसित हैं तब थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे में आपको उचित खान पान और औषधियां अगर पूर्व से ले रहे हैं तो उनको विशेष ध्यान रख करके लेना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के भी देखें, अन्यतः स्वास्थ्य भी ठीक और सामान्य दिखाई पड़ रहा है। तो यह गोचर मूल रूप से कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए सुखद है, नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए भी सुखद है, पारिवारिक
जो जीवन है उसमें लेकर के थोड़ी बहुत उलझने, माता के साथ पत्नी के स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करने वाला हो सकता है। ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, इस गोचर काल के दौरान, इस अवधि के दौरान, जो 14 से 30 मई का जो समय है, इसमें आपको चाहिए कि आप देखिए, राहु और केतु का गोचर जो लग्नस्थ और सप्तम भाव में हो रहा है, ऐसे में राहु संबंधित वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। काली वस्तुएं, काला कंबल हो गया, कपड़ा हो गया काला, उड़द हो गया, तिल हो गया, या फिर कुत्ते को भी अगर मिल जाए तो बुधवार और शनिवार को भोजन करा दें। ये भी उपाय सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। बाकी यह गोचर आपके लिए ठीक है, पूर्ण रूप से इसका लाभ उठाइए और निश्चित तौर पर लाभ हर क्षेत्र में आप प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।